बहुत ही मिसालेदार, चटपटा और मज़ेदार सा ये मिक्स अचार 4 साल तक भी ख़राब ना हो। इसकी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली हैं, नींबू लिए हैं और कच्ची कैरी ली है। नींबू मैंने यहाँ पर हाफ़ kg लिए हैं, मिर्चें मैंने 1 किलो लिए हैं और कच्ची कैरी मैंने 2 किलो लिए हैं। और सब्ज़ मिर्चों को हमने दरमियान से नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है, एक दूसरे से अलहदा नहीं करना। इसी तरह नींबू को भी हमने 2 हिस्सों में कट करना है, लेकिन साथ जुड़े रहने देना है। मिसालों में यहाँ पर मैंने लिया है खुश्क धनिया, सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना, हल्दी, नमक, लहसुन, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, तेज़ पत्ता और चीनी और सुर्ख मिर्च। ये मैं सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ हम हल्दी और नमक को बाकी मिसालों में मिक्स कर लेंगे। तमाम मिसालों को मिक्स कर लिया है। अब इनको हम सब्ज़ मिर्चों में फिल करते जाएंगे। सब्ज़ मिर्चों को खोलकर हमने इनमें ये सारा मिसाला जो है वो भर लेना है। इससे जो मिसाला होगा वो तेल में बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि मिर्चों के अंदर ही मिसाला रहेगा। आप इस तरह बना कर देखिएगा, आपका अचार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और मिर्चें भी मिसाले से भरी हुई होंगी। इसी तरह से सारी मिर्चों में मैं मिसाला जो है वो भर लूँगी। इस तरीके से आप अचार बनाएं, आपका अचार 3-4 साल तक बिल्कुल ठीक रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। इसके बाद मैंने आम की कैरियाँ ली हैं, उन्हें मैंने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। गीले कपड़े की मदद से मैंने इनको साफ़ करके अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके बाद इनके ऊपर मिसाला लगा देना है। इससे इनके साथ मिसाला अच्छी तरह से चिपक जाएगा। हम इस तरह से अचार बनाते हैं, आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हमने इनमें मिसाला जो है वो सारा भर लिया है। सुर्ख मिर्च मुझे भूल गई थी, वो मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। सब्ज़ मिर्चों को हमने मलमल के कपड़े में बांध कर रखा था। इसका पानी जो था वो नीचे स्ट्रेनर में निकल गया। अब ये मिर्चें और हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। अब इसको हम एक यहाँ पर बाल्टी ली है, उसमें इनको ऐड कर देना है। अब बाकी भी इसमें नींबू और जो कच्ची कैरी है वो भी इसमें ऐड कर देना है। सारा मिसाला भी इसके ऊपर से डाल देना है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद तेज़पत्ता, 2 से 3 अदद काली मिर्चें और लौंग ऐड किए हैं। और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मुट्ठी के करीब चीनी। चीनी जो है इससे अभी अचार ख़राब नहीं होता, ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब सरसों का तेल लिया है और उसमें एक रोटी का टुकड़ा ऐड करके इसे अच्छी तरह से पकाना है। जब रोटी का टुकड़ा जल जाएगा तो हमारा अचार तेल पक चुका है। फ्लेम बंद करके इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको मैं अचार में डाल दूँगी। तेल इतना ही होना चाहिए कि इसमें अचार जो है वो डूब जाए। चम्मच की मदद से मैं इसको नीचे थोड़ा सा, जो मिर्चें ऊपर हैं वो नीचे कर दूँगी कि हमारी मिर्चें या अचार ऊपर से ख़राब ना हो। अब इसका मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट 2 से 3 दिन बाद दिखाऊंगी कि हमारा अचार कैसा बना है। ये देखिए 3 दिन के बाद हमारा अचार तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा इसका कलर है और बहुत ही मज़े का बना है, चटपटा और बहुत ही मिसालेदार, मज़ेदार। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा।